स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परमाणुओं में विद्युत धाराएं, क्योंकि हमें पता है कि और इसको हम परमाणुवीय चुंबक भी कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट्स इन एटम और एटम्स में मैग्नेट किस तरह से एटॉमिक मैग्नेट बनते हैं। हमें पता है परमाणु संरचना के सिद्धांत के अनुसार हमारा जो प्रत्येक परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा बना होता है। प्रत्येक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में गति करते हुए माने जाते हैं। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन प्रत्येक क्षण एक विद्युत द्विध्रुव की तरह बिहेव करेंगे या द्विध्रुव की रचना करते हैं, परंतु इनकी दिशा परस्पर हमेशा निरंतर बदलती रहती है और किसी भी समय में इसका औसत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेक्षित नहीं हो पाता है। इसके कारण ये द्विध्रुव आघूर्ण हमारा शून्य हो जाता है, जिससे कोई भी स्थिर विद्युत क्षेत्र प्रेक्षित नहीं हो पाता, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। हम जानते हैं कि गतिशील आवेश हमेशा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, अतः परमाणु में इस क्षेत्र का औसत मान शून्य नहीं होता है। माना अब हम इसकी गणना करेंगे कि इसका मान कितना आएगा मैग्नेट इसका। तो माना कि एक परमाणु है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर आर्थ त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ में निरंतर परिभ्रमण करता है, जिसकी वेलोसिटी v है और उसका चार्ज -e है। -e इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। अब इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इसका जो आवेश है वो -e है, तो ev/2πr हम इसका करंट होगा। नाभिक के आवेश भी अपने कक्ष में घूर्णन करता है, परंतु इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत अधिक होता है, इसलिए नाभिक के कणों की गति को हम नगण्य मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष ये 10⁻29 गुना भारी होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन की तुलना में इसको स्थिर मानते हैं। अतः परिभ्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन कक्ष के विपरीत दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो कक्षा में उत्पन्न वृत्तीय धारा I क्या होगी? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज हमारे पास -e है अपॉन टाइम हमारे पास t है, उसका एक आवर्तकाल है, जहाँ पर t इसका आवर्तकाल है। अतः इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल t दूरी अपॉन वेग होगा। दूरी हमारी एक सर्कल की जो परिभ्रमण वो है वो 2πr होगा, जो इसकी पेरीमीटर है, और v इसकी वेलोसिटी है। देयरफॉर करंट -ev/2πr। यहाँ नेगेटिव साइन ये शो करता है कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। यह वृत्तीय धारा एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इस प्रकार से परमाणु में के कक्ष एक चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, जिसे परमाणुवीय चुंबक या एटॉमिक मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और इसका चुंबकीय आघूर्ण μL = I × A होगा, करंट इंटू इसका एरिया जो क्रॉस सेक्शन है। तो ये क्या बन जाएगा? I है -ev/2πr और A है हमारे पास πr², तो ये हो गया -ev/2 और मैग्नेटिक जो चुंबकीय आघूर्ण है μL = E⍵r²/2, यहाँ पर A इसका एरिया πr² है। यह वृत्तीय धारा द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है और ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, जो कि vr होती है। वृत्तीय धाराओं के लिए हम राइट हैंड पाम रूल यूज़ करते हैं और इसकी दिशा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कक्षा के तल से नीचे की ओर
होती है। कक्ष में परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन में कोणीय संवेग भी होता है। इस कोणीय संवेग को हम L से निरूपित करते हैं। तो L इज इक्वल टू क्या होगा, R क्रॉस P। R हमारी त्रिज्या है और P हमारी लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम हमारा mv होता है। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई L इज इक्वल टू m r क्रॉस v इज इक्वल टू एम वी आर एन, नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और दक्षिणावर्ती पेच नियम के अनुसार कक्ष तल के लंबवत एकांक सदिश n ऊपर की ओर है, अतः L की दिशा वृत्ताकार कक्ष तल के लंबवत ऊपर की ओर होती है, जैसा कि हमने पिछले चित्र में इसको प्रदर्शित कर रखा है। म्यू एल इज इक्वल टू -E/2m इंटू एल। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो वृत्ताकार कक्ष में गतिशील इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय कोणीय आवेग के संवेग के विपरीत दिशा में होता है। अब हम पढ़ेंगे कक्षीय जायरोमैग्नेटिक या घूर्ण चुंबकीय निष्पत्ति और बोर मैग्नेट्रॉन। ये क्या होते हैं? ऑर्बिटल जायरोमैग्नेटिक रेशो एंड बोर मैग्नेट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उसके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तथा कक्षीय कोणीय आवेग संवेग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट के अनुपात को हम कक्षीय जायरोमैग्नेटिक रेशो कहते हैं। और इसका मान क्या होगा? कक्षीय जायरोमैग्नेटिक रेशो इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन एल। म्यू इज इक्वल टू E/2m। हम म्यू एल और एल का मान रखें तो हमें ये इन दोनों के मान से E/2m प्राप्त होता है। ये अनुपात संख्या ऋणात्मक होती है, जिसका मान कक्षा की आकृति या आकार पर निर्भर नहीं होती है और कोणीय संवेग आघूर्ण म्यू एल और कोणीय संवेग एल के पदों में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। बोर की कल्पना के अनुसार वृत्ताकार कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एल क्वांटाइज्ड होता है और परमाणु में इसके संभावित मान हमारे पास पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू NH/2π वेयर H इज प्लांक कांस्टेंट है। यहाँ n एक पूर्णांक है, इसे क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इस समीकरण को हम रखें 1 में 2 को रखने पर तो म्यू एल इज इक्वल टू NEH/4πm। अर्थात कक्षीय गति में इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण भी क्वांटाइज्ड होता है और यह EH/4πm के बराबर या इसका पूर्ण गुणज होता है। हमारी जो राशि है EH/4πm को हम बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। इसे साधारणतः म्यू बी से लिखते हैं। म्यू एल इज इक्वल टू n म्यू बी, जहाँ बोर मैग्नेट्रॉन म्यू बी इज इक्वल टू EH/4πm है और ये हमेशा क्वांटीकृत होता है। अतः E का मान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम रखें और m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg रखें तो बोर मैग्नेट्रॉन का मान क्या आएगा? म्यू बी इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बोर मैग्नेट्रॉन को परमाणुवीय तथा आणविक चुंबकीय आघूर्ण भी कहते हैं और इसका मात्रक यूनिट के रूप में यूज़ होता है।